आज हम जानेंगे कि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो 1 हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक उसको कौन कौन सा लक्षण, कौन कौन सा सिम्टम्स दिखाई देता है, जिसको देख के ये बिल्कुल अंदाजा लगा लेगी कि उसको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला फ्रेंड्स जानते हैं कि जब आप पहले हफ्ते में होते हो तो देखो डियर, जब मासिक धर्म का पहला होता है, पहला दिन से पहला हफ्ता जोड़ा जाता है। जब आप पहले हफ्ते में होते हो तो ये पहले दिन से, मासिक धर्म के पहले दिन से ही आपका पहला हफ्ता शुरू हो जाता है। इसमें आप तकनीकी रूप से आपको कोई भी आप गर्भवती नहीं होते हो, पूर्ण रूप से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है और आप पूर्ण रूप से गर्भवती बिल्कुल भी नहीं होते हो। अब आती है बात फ्रेंड्स दूसरे सप्ताह की। तो दूसरे सप्ताह में आपको ओवुलेशन का सिम्टम्स अपीयर होता है। आप दूसरे सप्ताह में जब आप प्रेगनेंसी के आ जाते हो तो यानी कि आप जो पीरियड हुआ है, पीरियड के दूसरे सप्ताह में आ गए हो। तो इस सप्ताह में आपको केवल ओवुलेशन के लक्षण अपीयर होंगे। एक बात मेरी ख्याल से देखिए, समझिएगा फ्रेंड्स, कि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से लेके आपका डेट जो है जोड़ा जाता है, उस दिन से लेके आपको डेट जोड़ा जाता है, उसी दिन से लेके ओलंपिक डेट जोड़ा जाता है कि आपकी ओलंपिक डेट क्या है, पीरियड का डेट आपका क्या है। क्योंकि जब आपका पीरियड पहला दिन आता है उसी दिन से आपका, अगर उस साइकिल में अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, जिस दिन पीरियड आया है उस महीने में अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होता है कि जब आप डॉक्टर के पास भी जाओगे या फिर घरेलू, अगर आपके घर में दादी नानी वगैरह होंगी तो उस डेट को जोड़ के आपको बता देंगे कि आपको डिलीवरी कब होगी। और उसी ओलंपिक के डेट पे डॉक्टर भी आपको डेट देते हैं कि आपको डिलीवरी कब होगी। तो आपको इसी डेट से जोड़ना है कि आपको चौथा हफ्ता कब हो रहा है। तो दूसरा हफ्ता में आपको ओवुलेशन के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि पेट के दाएं बाएं में दर्द होने लगेगा, आपके जो वजाइना है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। बहुत सारे ओवुलेशन के सिम्टम्स होते हैं, तो उन सिम्टम्स को आप देखोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएंगे। उसके बाद इसी हफ्ते में आप कांटेक्ट रखोगे और इसी हफ्ते में अंडे की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इसी हफ्ते में। अब आता है फ्रेंड्स आपका तीसरा हफ्ता। तो तीसरा हफ्ता आते आते आपका इम्प्लांटेशन का समय आता है, यानी कि आपका तीसरा हफ्ता आते आते आपका जो बॉडी है उस बॉडी में कम से कम आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वहां पे आपके बॉडी के अंदर HCG हार्मोन शुरू हो जाता है। तीसरा हफ्ता आते आते कम से कम आपका पीरियड का कम से कम 17वें 18वें दिन आप आ जाते हो। तीसरा हफ्ता आते आते कितने महिलाएं जो 20वें दिन भी आ जाती हैं तीसरा हफ्ता आते आते। तो यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है तो आपको क्या होगा कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण जो तीसरे हफ्ते में आपको दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे आपको, आपका जो वजाइना है वहां पे जो ब्राउन डिस्चार्ज आपको महसूस होने लगेंगे, बिल्कुल माइल्ड सा आपको ब्राउन डिस्चार्ज आने लगेगा। अगर ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, ये डिस्चार्ज आपको पिंकिश भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, वो भी 2-3 ड्रॉप आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आपको नहीं आ रहा है, तो आपको 100% ये समझना है कि आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी हफ्ते में आपके पेट के निचले हिस्से में, नाभि के 4 आंगुल निचले हिस्से में आपको पेन होने लगेगा, हल्का फुल्का आपको दर्द महसूस होने लगेगा। ये बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड सा ये आपको पेन होने लगेगा। अगर आपको पेन हो रहे हैं तो ये भी आपको समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको
तीसरे हफ्ते में ही आपको दिखाई देने लगेगा कि आपको आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज का निकलना, बहुत ज्यादा आपका वजाइना के थ्रू ये जो ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है इसके बाद आपका डिस्चार्ज निकलने लगेगा। ब्राउन डिस्चार्ज 1-2 दिन होके बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज निकलने लगेगा, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज निकलने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसी हफ्ते में आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर जो है गले में जलन की समस्या भी होने लगती है। इसी तीसरे हफ्ते में आपको ये भी सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, आपको गैस बनने लगेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, आपके गले में जलन होने लगेगा, क्योंकि जो तीसरा हफ्ता होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हफ्ता होता है। क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हफ्ता इसलिए होता है कि इस हफ्ते में आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो इस हफ्ते में आपको कोई भी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स जो पांचवा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा, थकान होना। इसी तीसरे हफ्ते में आपको थकान भी महसूस होने लगेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल थकी थकी रहने लगेगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बहुत ज्यादा काम की हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर जो है बर्डन हो गया है, तो आपको थकान भी महसूस होने लगेगा। अब आते हैं फ्रेंड्स चौथा हफ्ता। चौथा हफ्ता आते आते आपका लगभग पीरियड मिस होने के कगार पे आ जाता है। आपका कितनी महिलाओं का तो पीरियड भी मिस हो जाता है और कितनी महिलाओं का पीरियड मिस होने के कगार पे आ जाता है। तो चौथे हफ्ते में आपको कब्ज तो पहले हफ्ते में रहेगा, वो आपको कब्ज बढ़ जाएगा, आपको सूजन की भी समस्या आने लगेगी। जैसा कि आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में आपको हल्की फुल्की सूजन महसूस होने लगेगी, आपका जो ब्रेस्ट का जो निप्पल वाला एरिया है उसमें आपको बिल्कुल कालापन महसूस होने लगेगा, पिंकेस आपको महसूस होने लगेंगे। इसके साथ साथ आपकी ब्रेस्ट की जो नसें होती हैं वो बिल्कुल आपको नीली नीली उभरी महसूस होने लगती हैं। चौथे हफ्ते में ही आपका जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल बढ़ जाएगी, आपको बार बार यूरिन की समस्या होने लगती है, आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि आपको बार बार यूरिन आ रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यही चौथे हफ्ते में आपको उल्टियां भी होने लगती हैं। अगर आपको उल्टियों की समस्या हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो रही है, तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल 100% हो चुकी है। ये जो प्रेगनेंसी के चौथा हफ्ता होता है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तीसरे हफ्ते से भी आपका हर हफ्ता बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। इस हफ्ते का लास्ट होते होते आपका पीरियड मिस हो जाता है, इसी हफ्ते का लास्ट होते होते चौथा हफ्ता आपका कंप्लीट होते होते और पांचवा हफ्ता शुरू होते होते आपका पीरियड मिस हो जाता है। जब पीरियड मिस हो जाता है तो आपको पीरियड मिस होने के कम से कम 3 से 4 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अब प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि पीरियड मिस होना एक प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। तो जब पीरियड मिस हो जाता है तो 100% आप कंफर्म हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अब आता है पांचवा हफ्ता। पांचवा हफ्ता में आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपका जो जीभ का स्वाद है बिल्कुल आपको कभी महकने लगेगा, जो आपकी स्मेल की टेंडरनेस है कभी आपको स्मेल आने लगेगी, आपके जीभ की स्वाद बिल्कुल मेटेलिक सा हो जाएगा, आपको कड़वापन महसूस होने लगेगा, यानी कि अजीबोगरीब चेंजेज आपके अंदर आने लगेंगे। तो अगर ये सारे चेंजेज आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको कम से कम 12 से 14 लक्षण, 14 से 15 लक्षण बता दिए हैं। अगर इन लक्षण में से आपको 2, 4, 5 लक्षण भी अपीयर हो रहे हैं, वो भी पीरियड मिस होने के पहले 8 दिन पहले, तो आप समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। 100% आप श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि जो मैंने ये पीरियड मिस होने के 5वें हफ्ते तक का लक्षण बताया है आपको समझ में आए होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और A to Z कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स जो आपकी क्वेरी है उस पे आप मेरे प्लेलिस्ट को ढूंढिएगा, जानिएगा, देखिएगा, समझिएगा, आपके रिकॉर्डिंग वहां पे वीडियो होंगे तो उस वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।